हेलो नमस्कार, मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? बाजीराव प्रथम पढ़ रहे थे, अर्थात छत्रपति कौन था? साहू था। अर्थात छत्रपति कौन था? साहू था। और साहू के काल में ही पेशवाओं का शासनकाल शुरू हो जाता है और पहला पेशवा बनाया जाता है बालाजी विश्वनाथ को। पहला पेशवा किसको? मतलब जो पहला शक्तिशाली पेशवा, जो पेशवाओं का शासनकाल शुरू हुआ था, उस समय का पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। कौन था? बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल रहता है और 1720 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो बालाजी विश्वनाथ के बाद, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, इंपोर्टेंट कॉल। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे? हाँ, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बाजीराव प्रथम शासक बनता है। बाजीराव प्रथम शासक बनता है तो हम बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जीवन परिचय पढ़ लिया बाजीराव प्रथम का। जीवन परिचय पढ़ने के बाद हमने इसके बाद जीवन परिचय पढ़ा और जीवन परिचय पढ़ने के बाद उसके युद्ध अभियान देखे। जैसे कि हमने पहला युद्ध अभियान देखा था मालवा अभियान। मालवा अभियान 2 चरणों में होता है, जिसमें मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर और उनके पुत्र दया बहादुर मारे जाते हैं। उसी समय 1731 की बात है, बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल मुगल सूबेदार बंगस खां द्वारा नजरबंद कर दिया था, तो उन्होंने सहायता मांगी और पेशवा ने वहां अभियान किया था। फिर किससे होता है? निजामों से संघर्ष होता है। निजामों से संघर्ष होता है, फिर कहां? दिल्ली अभियान करता है और दिल्ली अभियान हम कर चुके कल, अर्थात दिल्ली अभियान हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें करना है पुर्तगालियों का दमन। किसका? पुर्तगालियों का दमन। हेडिंग डाल लो, पुर्तगालियों का दमन। पुर्तगालियों का दमन। हेडिंग क्या है? पुर्तगालियों का दमन। क्या होता है बंधु? पुर्तगाली, देखो पुर्तगाली, यहां दे आप एक मैप बना देता हूं। अरे यार, कहां भटक गया? ठीक है, पुर्तगाली यहां पर शासन कर रहे थे, मतलब इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। कहां? इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे पुर्तगाली, जिनकी उत्तरी राजधानी थी दमन। उनकी राजधानी, उत्तरी राजधानी कौन सी? दमन। और दक्षिणी राजधानी थी गोवा। कौन सी? गोवा। पुर्तगाली यहां पर शासन कर रहे थे, जिनकी उत्तरी राजधानी थी दमन और दक्षिणी राजधानी थी गोवा। पुर्तगाली की समस्या दमन करने का कारण था पुर्तगालियों का कि एक तो ये धर्मांतरण करा रहे थे कोंकण तट क्षेत्र पर। ठीक है, दूसरा था कि जब भी मराठा या किसी के भी जहाज अपना व्यापार करते, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उन जहाजों से कार्टूज व्यवस्था के तहत टैक्स वसूलते थे। दूसरा था चोरी, डकैती, अत्याचार, तमाम जो बातें कर रहे थे। इन कारण मराठों ने, पेशवा ने पुर्तगालियों का दमन किया था। तो लिखते हैं अपन इसके बारे में। दमन से गोवा तक, दमन से गोवा तक, पहला पॉइंट लिखिए, दमन से गोवा तक दमन से गोवा तक पुर्तगालियों का शासन था। दमन से गोवा तक पुर्तगालियों का शासन था। समझे? किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था, जिनकी उत्तरी राजधानी, जिनकी उत्तरी राजधानी
दमन, कौन सी? दमन। उत्तरी राजधानी दमन तथा दक्षिणी राजधानी गोवा थी। दक्षिणी राजधानी गोवा थी। ठीक है, उत्तरी राजधानी क्या थी? दमन, और दक्षिणी राजधानी क्या थी? गोवा थी। इस तरह से ये शासन कर रहे थे। अब इनके दमन के कारण क्या था भाई? मराठों ने इनका दमन क्यों किया, उसके कारण होंगे, तो अपन लिखेंगे दमन के कारण। हेडिंग डाल लो, दमन के कारण। क्या क्या कारण बने थे वो अपन देख लेते हैं। पहला कारण देखते हैं अपन। पहला कारण देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा धर्मांतरण, मतलब पुर्तगाली ईसाई धर्म में, हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहे थे, तो पुर्तगालियों द्वारा धर्मांतरण। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर, ऐसा लिख दो, समुद्री व्यापार पर भारतीयों से कार्टोज व्यवस्था के तहत, भारतीयों से कार्टोज व्यवस्था के तहत कर वसूलना। ठीक है, अन्य लिखिए, पुर्तगालियों द्वारा चोरी डकैती, अत्याचार आदि करना। चोरी डकैती अत्याचार आदि करना, पुर्तगालियों द्वारा चोरी डकैती अत्याचार आदि करना था। ठीक है, तो देखिए उत्तरी राजधानी कौन सी थी? दमन थी, और दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? गोवा थी। किनकी? पुर्तगालियों की। अब ये तो उनके कारण हो गए। अब पेशवा ने उपर्युक्त कारणों के कारण अपने भाई चिमनाजी अप्पा को पुर्तगालियों के दमन हेतु नियुक्त किया था। पेशवा ने, क्यों? पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। पेशवा ने अपने भाई चिमनाजी अप्पा को पुर्तगालियों के दमन हेतु नियुक्त किया। तो अगली स्लाइड में चलते हैं और लिखते हैं अपन। लिखिए, पेशवा ने अपने भाई चिमनाजी अप्पा को पुर्तगालियों के दमन हेतु नियुक्त किया। पुर्तगालियों के दमन हेतु नियुक्त किया। समझे बंधु? किसको? चिमनाजी अप्पा को। जो चिमनाजी अप्पा वही हैं जिन्होंने 1728 में पुनः मालवा पर अभियान किया था। वही चिमनाजी अप्पा हैं जिन्होंने गिरधर बहादुर और दया बहादुर की हत्या की थी। वही चिमनाजी अप्पा हैं। ठीक है, तो चिमनाजी अप्पा को पुर्तगालियों के दमन हेतु नियुक्त किया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, दमन हेतु नियुक्त किया। अप्पा ने 1737 में, देखिए
अप्पा नहीं, बप्पा नहीं, बप्पा नहीं, अप्पा। ठीक है, क्या नाम है? चिमना जी अप्पा। लो हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं, चिमना जी अप्पा। तो लिखिए अप्पा ने 1737 में थाने पर तथा 1738 में दमन पर अधिकार कर लिया। 1737 में थाने पर, 1738 में दमन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट लिखिए, तत्पश्चात ब्रिटिश तत्पश्चात अंग्रेजों ने भयभीत होकर मराठों पेशवा से संधि की, और सॉल्सेट द्वीप मराठों को पेशवा को दे दिया, और सॉल्सेट द्वीप पेशवा को दे दिया। समझे बबुआ? तत्पश्चात अंग्रेजों ने भयभीत होकर मराठों से संधि की, पेशवा से संधि की, और सॉल्सेट द्वीप पेशवा को दे दिया। समझे कि अंग्रेज भी इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने भयभीत होकर बोले भैया आप संभालो, सॉल्सेट द्वीप हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो भयभीत होकर उन्होंने सॉल्सेट द्वीप किसको दे दिया? पेशवा को दे दिया। अगला पॉइंट लिखिए, इसी अभियान के समय, अगला पॉइंट है, इसी अभियान के समय उत्तर भारत में ईरान के शासक नादिर शाह, उत्तर भारत में ईरान के शासक नादिर शाह, क्या नाम? नादिर शाह का आक्रमण हुआ। कहां हुआ था? उत्तर भारत में, अर्थात दिल्ली क्षेत्र पर, अवध दिल्ली क्षेत्र पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। कब? 1738-1739 में। ठीक है, अब नादिर शाह का आक्रमण होता है तो पेशवा की इधर व्यस्तता के कारण पेशवा उधर नहीं जाता है अभियान पर। पेशवा इधर व्यस्त रहता है, किसमें? पुर्तगालियों के दमन में, इसीलिए पेशवा वहां नहीं जाता है। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए, पेशवा की व्यस्तता के कारण, ऐसा लिखिए, पेशवा पुर्तगालियों में व्यस्तता के कारण, उत्तर भारत के अभियान पर नहीं जाता है। उत्तर भारत के अभियान पर नहीं जाता है। अभियान पर
नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक है ना बंधु। पेशवा पुर्तगालियों में व्यस्तता के कारण उत्तर भारत में अभियान पर नहीं जाता है। जब नादिर शाह दिल्ली को लूट कर जाता है तो एक पत्र लिखता है, किसके लिए? पेशवा के लिए। जब नादिर शाह दिल्ली को लूट कर वापस जाता है तो एक पत्र लिखकर जाता है, किसके लिए? पेशवा के लिए, और उसे मुगल शासक के अधीन रहने का आदेश देता है। तो क्या पत्र लिखता है? चलो ठीक है, लिखिए। नादिर शाह ने वापसी के समय पेशवा को खत लिखा। अगला पॉइंट लिखिए। नादिर शाह ने वापसी के समय पेशवा को खत लिखा। पेशवा को खत लिखा जिसमें पेशवा को मुगल शासक के प्रति वफादार रहने के लिए कहा गया। जिसमें पेशवा को मुगल शासक के प्रति, मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह। तो क्या लिखा? जिसमें पेशवा को मुगल शासक के प्रति वफादार रहने के लिए, वफादार रहने का आदेश दिया, रहने का आदेश दिया। जिसके बदले, या पैरा चेंज कर, जिसके बदले पेशवा ने, जिसके बदले पेशवा ने 101 मोहर, कितनी? 101 मोहर, 101 मोहर नजराने के रूप में, नजराने के रूप में नादिर शाह को भिजवाई। नादिर शाह को भिजवाई। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया कि भाई नादिर शाह ने क्या किया। एक सेकंड रुकना, है ना। नादिर शाह ने क्या कहा कि आप मुगल शासक के प्रति वफादार रहिए। क्या बोले थे? आप मुगल शासक के प्रति वफादार रहिए, एक खत लिखकर। और जिसके बदले पेशवा ने 101 मोहर नजराने के रूप में नादिर शाह को भिजवा दी। अब इसका अर्थ नहीं समझ में आया, मतलब नहीं समझ में आ रहा कि भैया ये बोला गया कि मैं वफादार रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्या मतलब था? ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, हम इतिहासकार नहीं है, हम आपको उसे समझा रहे हैं इतिहास को। ठीक है। तो 101 मोहर नजराने के रूप में भिजवा दी। चलो एक से, चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला अभियान देखते हैं, गुजरात अभियान। अगला अभियान देखते हैं, गुजरात अभियान। हेडिंग है हमारी गुजरात अभियान। क्या है? गुजरात अभियान। क्या होता है बंधुओं? शाहू भी शासन कर रहे थे, पेशवा भी शासन कर रहे थे, भैया दोनों की ही चल रही थी। शाहू अपने सतारा में बैठे थे, शाहू जी, क्योंकि 1708 के शासक बने और 1749 तक रहते हैं, छत्रपति बने थे ये शाहू। ठीक है, 1708 से 1749 तक छत्रपति रहे हैं। कौन? शाहू।
तो साहू भी शासन कर रहे थे और पेशवा भी कर रहे थे। पेशवा कहाँ से संचालित कर रहे थे? पूना से। साहू कहाँ से कर रहा था? सतारा से। संभाजी कहाँ से कर रहा था? संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई का पुत्र था। तो संभाजी द्वितीय कहाँ से संचालित कर रहा था? कोल्हापुर से। ठीक है, इस तरह से 3 क्षेत्र बन चुके थे। कल मैंने बताया थे, कल की क्लास में 3। तो अब क्या होता है, साहू ने त्र्यंबकराव डावादे को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था, मतलब गुजरात का सरदार नियुक्त किया था कर वसूलने के लिए। किसको? त्र्यंबकराव डावादे को। अब त्र्यंबकराव डावादे क्या है, पेशवा से जलता था, पेशवा से जलता था। तो डावादे ने क्या किया था, गुजरात के साथ साथ मालवा की भी सूबेदारी वसूलने का कृत्य किया था। मतलब वो दोनों की एक साथ चौथ या कर वसूलने का अधिकार चाह रहा था। कौन? डावादे। और मालवा था पेशवा के अधीन। मालवा किसके? पेशवा के अधीन था। गुजरात में डावादे को नियुक्त किसने किया था? साहू ने। और डावादे चाहता था कि मालवा और गुजरात की दोनों की एक साथ कर वसूली कर लूंगा। तब इस बात का पता किसको पता चलता है? पेशवा को। तो पेशवा अपने भाई को फिर भेजते हैं। पेशवा ने अभियान किया डावादे पर और एक युद्ध होता है बीवापुर का। कब? 1731 में एक युद्ध होता है बीवापुर का। बीवापुर के युद्ध में डावादे की मृत्यु हो जाती, मृत्यु मतलब उसे मार देते हैं डावादे को, और उसकी जगह किसी और को नियुक्त करके दोनों का शासन संचालित करते हैं। तो लिखिए अपना, साहू ने, पहला पॉइंट है, साहू ने त्र्यंबकराव डावादे को गुजरात का कर वसूलने हेतु नियुक्त किया था। कर वसूलने हेतु नियुक्त किया था। नियुक्त किया किसको? त्र्यंबकराव डावादे को। साहू ने त्र्यंबकराव डावादे को गुजरात का कर वसूलने हेतु नियुक्त किया था। किसने किया था? साहू ने। ठीक है, और किसको नियुक्त किया? त्र्यंबकराव डावादे को। अगला पॉइंट लिखिए, डावादे पेशवा का विरोधी था। डावादे पेशवा का विरोधी था। जिसने डावादे पेशवा का विरोधी था, जिसने गुजरात एवं मालवा की संयुक्त चौथ वसूलने का प्रयास किया। किसने प्रयास किया था? त्र्यंबकराव डावादे ने चौथ वसूलने का प्रयास किया। 1731 में पेशवा ने, अगला फंड लिखिए, देखो डावादे को नियुक्त किसने किया था? साहू ने। साहू कहां से संचालित कर रहे थे अपना? छत्रपति बनकर सतारा से। ठीक है, तो साहू ने गुजरात का चौथ वसूलने का अधिकार दिया था किसको? डावादे को। और डावादे ने चाहा था कि मैं गुजरात और मालवा की संयुक्त चौथ वसूल लेता हूं, जिससे साहू छत्रपति खुश हो जाएंगे। और पेशवा का विरोधी था कौन? डावादे। अब डावादे को, समझ रहे हो, अच्छा फल जगाने के लिए पेशवा अभियान करता है। ठीक है, तो लिखिए 1731 में मीठा फल जगाएंगे, बहुत मीठा वाला।
1731 में पेशवा ने अभियान कर डाभोई के पास बीवापुर के युद्ध में, क्या नाम है, बीवापुर, डाभोई के पास बीवापुर के युद्ध में डाभोई के पास बीवापुर के युद्ध में, एक सेकेंड, के पास बीवापुर के युद्ध में, क्या नाम है, बीवापुर, ठीक है, बीवापुर के, डाभोई के पास बीवापुर के युद्ध में डावाडे की हत्या कर दी, डावाडे की हत्या कर दी। ठीक है, किसकी हत्या कर दी, डावाडे की हत्या कर दी। कब, 1731 में डाभोई के पास बीवापुर के युद्ध में। अगला पॉइंट लिखे, तत्पश्चात पेशवा ने अपने विश्वास पात्र पेशवा ने अपने विश्वास पात्र पालजी गायकवाड़ को नियुक्त किया। किसको, पालजी गायकवाड़ को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, पालजी गायकवाड़ को नियुक्त किया। ठीक है बंधु, गायकवाड़ को नियुक्त किया। किसको नियुक्त कर दिया, पालजी गायकवाड़ को। किसने, पेशवा ने। कब, 1731 में। कौन से युद्ध में, बीवापुर के युद्ध में। डाभोई के पास एक युद्ध होता है बीवापुर का, और उस युद्ध में डावाडे की हत्या कर दी और अपने विश्वास पात्र पालजी गायकवाड़ को नियुक्त कर दिया। अगली हेडिंग डाल लो, जिंजी के सिंधी जंजीरा अभियान, अर्थात जिंजी पर अधिक अभियान। हेडिंग डाल लो, जिंजी पर अभियान। अर्थात जिंजी में कौन शासन कर रहा था, जिंजी के सिद्धि जंजीरा। कौन थे, सिद्धि और जंजीरा। क्या है, सिद्धि और जंजीरा जो अविसिनियाई मुस्लिम थे। कौन थे, अविसिनियाई मुस्लिम थे, जो कि मुगलों की सेना में कार्य करते थे। और वो कहाँ रह रहे थे, जिंजी में रह रहे थे। जिंजी के जो सिद्धि और जंजीरा थे वो पेशवा के समय भी बाधा उत्पन्न कर रहे थे, माफ कीजिए, शिवाजी के समय भी बाधा उत्पन्न कर रहे थे और पेशवा के समय भी बाधा उत्पन्न कर रहे। पेशवा ने इससे पहले 2 अभियान किए थे परंतु असफल रहे। तीसरे अभियान में उन्हें आंशिक सफलता मिली थी। किसको, पेशवा को। तो लिखिए, जिंजी के सिद्धि जंजीरा। तो लिखिए, जिंजी के सिद्धि अविसिनियाई निवासी थे। पहला पॉइंट लिखिए, जिंजी के सिद्धि अविसिनियाई निवासी थे। जिंजी के सिद्धि अविसिनियाई निवासी थे। जिंजी के सिद्धि अविसिनियाई निवासी थे जो मुगल सेवा में सैनिक थे। जो मुगल सेवा में थे, ऐसा लिख लो, जो मुगल सेवा में
मुगल सेवा में कार्य करते थे। ठीक है, कहां के थे? अविसिनियाई निवासी। अगला पॉइंट लिखिए, शिवाजी के समय भी, अगला पॉइंट लिखिए, सिद्धि और जंजीराव ने, सिद्धि और जंजीराव ने शिवाजी के समय भी बाधा उत्पन्न की। शिवाजी के समय भी बाधा उत्पन्न की, बाधा उत्पन्न की। ठीक है ना, सिद्धि और जंजीराव ने शिवाजी के समय भी बाधा उत्पन्न की। अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा ने, पेशवा, अगला पॉइंट है, पेशवा के 2 अभियान असफल किए, 2 अभियान असफल किए। तथा तीसरे अभियान में, तथा तीसरे अभियान में तीसरे अभियान में आंशिक सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली। तीसरे अभियान में आंशिक सफलता मिली थी। किसको? पेशवा को। समझ में आया? पेशवा के 2 अभियान असफल किए तथा तीसरे अभियान में आंशिक सफलता मिली और सहयोगी राज्य बना था, और सहयोगी राज्य, सहयोगी राज्य बना। ठीक है, आंशिक सफलता मिली और सहयोगी राज्य बना। तो जिंजी पर अभियान भी कर लिया था। अब हेडिंग डालो वारना समझौता। हेडिंग क्या है? वारना समझौता। वारना समझौता। ठीक है, क्या है हेडिंग? वारना समझौता। कब? 1731। कब हुआ? 1731 में। क्यों होता है वारना समझौता? क्योंकि दोनों मराठा छत्रपति, एक तो शाहू, दूसरा संभाजी, दोनों ही अपनी अपनी शक्तिशाली, अपना अपना शक्तिशाली मतलब दर्शा रहे थे, और दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने थे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कि साहू और छत्रपति संभाजी दोनों कैसे थे? दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने थे। तब पेशवा ने 1731 में दोनों के मध्य एक समझौता कराया, जो कि वारना समझौता कहलाया। वारना नदी के किनारे हुआ, इसीलिए क्या बोला गया? वारना समझौता बोला गया। ठीक है, लिखिए इसमें, यहां लिख लीजिए, यह समझौता वारना नदी के किनारे, वारना नदी के किनारे, वारना नदी के किनारे साहू, वारना नदी के किनारे साहू प्रथम और संभाजी द्वितीय के मध्य, और संभाजी द्वितीय के मध्य यह समझौता वारना नदी के किनारे साहू प्रथम और संभाजी द्वितीय के मध्य 1731 में। कब? 1731 में, 13 अप्रैल 1731, डेट लिख लो, 13
अप्रैल 1731 को संपन्न हुआ। 13 अप्रैल 1731 को संपन्न हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1731 को संपन्न हुआ था। यह समझौता वाना नदी के किनारे साहू प्रथम और संभाजी द्वितीय के मध्य 13 अप्रैल 1731 को संपन्न हुआ था। प्रावधान, अब इस समझौते के क्या क्या प्रावधान थे वो आपको बताना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो समझौते के प्रावधान और डैश करके पहला पॉइंट लिखना है अपन को। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, साहू को उत्तरी राज्य का सर्वे सर्वा माना गया। उत्तरी राज्य का सर्वे सर्वा माना गया तथा संभाजी को दक्षिणी राज्य का सर्वे सर्वा माना गया। ठीक है, सर्वे सर्वा माना गया। समझ में आया? साहू को उत्तरी राज्य का सर्वे सर्वा माना गया और संभाजी को दक्षिणी राज्य का सर्वे सर्वा माना गया। संभाजी द्वितीय है ना, भूलना नहीं है, संभाजी द्वितीय और साहू प्रथम। अगला पॉइंट लिखिए, जैसे उत्तरी राज्य का सर्वे सर्वा में किसको माना है? साहू को। और दक्षिण राज्य का सर्वे सर्वा किसको माना है? संभाजी द्वितीय को। तो साहू की राजधानी सतारा और संभाजी की राजधानी कोल्हापुर थी। अगला पॉइंट है, साहू की राजधानी सतारा, कौन सी? सतारा, तथा संभाजी द्वितीय की राजधानी कोल्हापुर थी। संभाजी द्वितीय की राजधानी कोल्हापुर थी। क्या? कोल्हापुर। ठीक है, साहू की राजधानी कहाँ? सतारा और संभाजी द्वितीय की राजधानी कोल्हापुर। अगला पॉइंट लिखिए, कर्नाटक और कोंकण तट का, लिखिए अगला पॉइंट, कर्नाटक और कोंकण तट का आपसी बंटवारा किया गया। कर्नाटक और कोंकण तट का आपसी बंटवारा किया गया। आपसी बंटवारा किया गया। ठीक है, कर्नाटक और कोंकण तट का आपसी बंटवारा किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, दोनों के मध्य हमेशा के लिए, अगला पॉइंट है, दोनों के मध्य हमेशा के लिए शांति स्थापित की गई। दोनों के, ऐसा लिखिए, दोनों के मध्य हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई।
ठीक है ना। दोनों के मध्य हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई थी। किसके तहत? वारना समझौता के तहत। कब हुआ? 13 अप्रैल 1731 को। अब हेडिंग डाल लो, बाजीराव प्रथम की मृत्यु। अब हेडिंग क्या है? बाजीराव प्रथम की मृत्यु। बाजीराव प्रथम की मृत्यु। ठीक है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब होती है? 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। कल मैंने बताया था कि अंतिम अभियान था किसके तहत? निजामों के तहत, नासिर जंग के तहत। नासिर जंग पर विजय पाई और उससे पुनः संधि की गई थी और 1740 में था अंतिम विजय थी किसकी? बाजीराव प्रथम की। 1738 में जब दौरा सराय की संधि की जाती है, किससे? निजाम से। निजाम ने ये संधि कर ली 1738 में भोपाल के निकट दौरा सराय नामक स्थान पर। उसके बाद यह शासन संचालित होता रहा और जून 1738 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 7 जनवरी को संधि की जाती है और जून 1738 में निजाम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जैसे नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना था और 1740 में उसने संधि का उल्लंघन किया था, अर्थात संधि को मानने से इनकार कर दिया था। तो पुनः पेशवा ने अभियान किया था किस पर? नासिर जंग पर, और यही पेशवा की अंतिम विजय थी। तो लिखिए अगला पॉइंट है, 8 मई 1740 को नर्मदा नदी के किनारे, पहला पॉइंट लिखिए, 8 मई 1740 को नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे रावर नामक स्थान पर, कौन सा? रावर नामक स्थान पर पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। सॉरी, 8 मई 1740 को, कब? 8 मई 1740 को नर्मदा नदी के किनारे रावण नामक स्थान पर पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, बाजीराव प्रथम शनिवाड़ा में, बाजीराव प्रथम शनिवाड़ा में मस्तानी बाई के साथ रहता था। किसके बाद? साथ मस्तानी बाई, मस्तानी बाई के साथ रहता था। बाजीराव प्रथम किसके साथ रहता था? मस्तानी बाई। और मस्तानी बाई कहां से मिली थी उन्हें? छत्रसाल ने गिफ्ट दी थी उन्हें। छत्रसाल ने छत्रसाल को बंगस खां की कैद से मुक्त कराया, तो मस्तानी बाई को गिफ्ट दिया था। किसके लिए? बाजीराव प्रथम के लिए। और मस्तानी बाई के साथ ही रहता था। कहां? शनिवाड़ा में। और 8 मई 1740 को बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है रावर नामक स्थान पर। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट है 1734 में 1734 में मस्तानी बाई के गर्भ से शमशेर बहादुर नामक पुत्र का जन्म होता है।
पुत्र का जन्म होता है। जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा जाता है। जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा जाता है। ठीक है ना। मस्तानी बाई के गर्भ से किसका जन्म हुआ था? शमशेर बहादुर का। और शमशेर बहादुर पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा जाता है। अब बात करेंगे सर मस्तानी बाई कहाँ चली गई? तो मस्तानी बाई सती हो गई थी। लिख लीजिए मस्तानी बाई, लिखिए अगला पॉइंट, मस्तानी बाई बाजीराव प्रथम की मृत्यु पर सती हो गई। मृत्यु पर सती हो गई। ठीक है ना। बाजीराव प्रथम की मृत्यु पर सती हो गई थी। मस्तानी बाई बाजीराव प्रथम की मृत्यु पर सती हो गई। इस तरह से हमने एक महान पेशवा के बारे में पढ़ लिया था, जिसका एक दर्शन था कि जर्जर वृक्ष की जड़ों पर, क्या था दर्शन इनका? जर्जर वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, तने तो स्वतः ही गिर जाएंगे, तथा मराठा पताका अटक से कटक तक लहराएगी। तथा मराठा पताका अटक से कटक तक लहराएगी। ये इनका दर्शन था। ठीक है ना। तो इनका ये दर्शन था और उन्होंने ये साबित कर दिया था, मतलब अपने 20 वर्ष के काल में 40 युद्ध जीते थे। अर्थात 40 वर्ष की उम्र में इन्होंने 40 से अधिक युद्ध जीते थे। जन्म कब हुआ था? 1700 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1740 में, मतलब 40 वर्ष की। पेशवा कब बने? 1720 में। तो 1720 से 40 तक कितना काल रहा? 20 वर्ष का काल। और 20 वर्ष के काल में इन्होंने बता दिया कि कोई महान व्यक्ति था पेशवा। ठीक है। अब हेडिंग डालना है अपन को। अपने पास टाइम है या नहीं, या कल शुरू करें? देख लेते हैं। चलो कल शुरू करते हैं इसको अपन। ठीक है, कल शुरू करते हैं। अगली हेडिंग रहेगी अपनी पेशवा बालाजी बाजीराव। क्या नाम है? पेशवा बालाजी राव। अगली हेडिंग क्या है? पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है। और इनका जो शासन काल रहता है 1740 से 1761 तक का रहता है। कब से? 1740 से 1761 तक। तो इनके बारे में हम कल कंप्लीट करेंगे, कल पढ़ेंगे, इनका परिचय देखेंगे। परिचय देखने के बाद हमें इनके युद्ध अभियान वगैरह देखने हैं। ठीक है। परिचय देखने के बाद इनके युद्ध अभियान देखने और सारी चीज कल अपन देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बंधु एक बार कर लेना, जो कि बार बार आपको लिंक की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।